कम कपड़ों वाली बहू। गांव के चौधरी साहब का परिवार अपनी परंपराओं और संस्कारों के लिए जाना जाता था। चौधरी साहब एक सख्त और अनुशासन प्रिय इंसान थे, जो अपने परिवार की मर्यादा को लेकर बहुत सजग रहते थे। उनके घर में बेटा राघव, बहू सविता और उनकी पत्नी थी। राघव शहर में नौकरी करता था और साल भर पहले उसकी शादी सविता से हुई थी। सविता एक पढ़ी लिखी, मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की थी। बहू का आगमन। जब सविता शादी के बाद पहली बार गांव आई, तो पूरे गांव ने नई बहू की एक झलक पाने के लिए चौधरी साहब के घर का रुख किया। सविता ने उस दिन पारंपरिक साड़ी पहनी हुई थी, सिर पर पल्लू और हाथ में चूड़ियां। चौधरी साहब को सविता का यह रूप देखकर खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि बहू उनके घर के मान सम्मान को बनाए रखेगी। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। सविता ने घर के कामकाज में खुद को ढाल लिया और घरवालों का दिल जीत लिया। लेकिन सविता की असली पहचान उसकी मॉडर्न सोच और लाइफस्टाइल थी, जो धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। बदलाव की शुरुआत। कुछ महीनों बाद राघव और सविता शहर लौट गए। वहां सविता ने अपनी मर्जी से कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वह वेस्टर्न कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती थी। राघव को इससे कोई समस्या नहीं थी, बल्कि वह खुश था कि उसकी पत्नी अपनी पसंद के कपड़े पहन रही है। लेकिन एक दिन चौधरी साहब ने अचानक शहर जाने का फैसला किया। बिना किसी पूर्व सूचना के वे राघव के घर पहुंच गए। उस दिन सविता ने एक मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई थी, घुटनों तक की स्कर्ट और टॉप। चौधरी साहब ने जैसे ही सविता को देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। टकराव की शुरुआत। ये क्या पहना है बहू? चौधरी साहब ने गुस्से में पूछा। सविता ने विनम्रता से जवाब दिया, बाबूजी, ये मेरे लिए आरामदायक है। शहर में ज्यादातर लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। चौधरी साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने राघव से कहा, तुम्हारी माँ ने और मैंने तुम्हें संस्कार सिखाए थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो इन सब की परवाह ही नहीं करती। बहू का काम है घर की मर्यादा बनाए रखना, लेकिन ये तो हमारी नाक कटवा देगी। राघव ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, कपड़े किसी के चरित्र या संस्कार का प्रमाण नहीं होते। सविता जो पहनती है, वह उसकी अपनी पसंद है। लेकिन चौधरी साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आदेश दिया, बहू, अगर तुम हमारे घर की बहू हो, तो तुम्हें हमारे तौर तरीकों का पालन करना होगा। गांव में आओगी तो साड़ी पहनोगी, और शहर में भी मर्यादा रखनी होगी। बहू की मजबूरी। सविता को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। उसने सोचा कि समय के साथ शायद चौधरी साहब की सोच बदल जाएगी। अगले महीने गांव में एक बड़े धार्मिक आयोजन का आयोजन था। सविता को भी वहां जाना पड़ा। उसने गांव में चौधरी साहब के कहे अनुसार साड़ी पहनी। लेकिन वहां भी कुछ औरतें उसके मेकअप और स्टाइल को लेकर बातें करने लगी। नई बहू बड़े शहरी ठाट बाट वाली है, एक औरत ने कहा। हाँ, इसे गांव की औरतों के जैसे रहना तो आता ही नहीं, दूसरी ने जोड़ा। सविता ने यह सब सुना, लेकिन चुप रही। वह सोचने लगी कि वह कितना भी कोशिश कर ले, लोग उसे उसके कपड़ों और स्टाइल से ही जज करेंगे। सविता का निर्णय। कुछ समय बाद एक दिन सविता ने राघव से बात की। उसने कहा, राघव, मुझे लगता है कि मैं सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकती। मैं जो हूं वह हूं। अगर मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी, तो मैं अपनी पहचान खो दूंगी। राघव ने सविता को समझाया, तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर लोग तुम्हें नहीं समझ सकते, तो यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं।
हम अपने परिवार से बात करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। अंततः समझौता। राघव और सविता ने चौधरी साहब से दोबारा बात की। इस बार राघव ने अपने पिता को यह समझाने की कोशिश की कि समय बदल गया है। समाज के नियम और परंपराएं भी बदल रही हैं। चौधरी साहब को यह बात हजम करने में समय लगा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि बहू की खुशियां उनके परिवार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सविता को स्वीकार कर लिया जैसे वह थी। अब सविता जब गांव जाती तो अपनी मर्जी के कपड़े पहनती। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी आधुनिक सोच और व्यवहार की प्रशंसा करने लगे। कहानी का संदेश। कपड़े किसी व्यक्ति के चरित्र या मूल्यों का मापदंड नहीं हो सकते। हर इंसान को अपनी पहचान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। समाज को बदलाव स्वीकार करना चाहिए और लोगों को उनके गुणों के आधार पर जज करना चाहिए, न कि उनकी पसंद नापसंद पर।